हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। तो पिछले वीडियो में हमने फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसे कवर अप कर लिया था। कुछ टॉपिक्स उसके बाकी रह गए थे जो कि है फार्माकोपिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टोटली हिस्ट्री बेस्ड है, तो मैंने तो इसे स्किप कर दिया था मेरे टाइम पे। आप लोग प्लीज ऐसा मत करना, मेरे जैसे मत होना, ट्राई करना ये हो जाए। पर अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि और भी टॉपिक्स हैं जिनको हमें ज्यादा फोकस करना है। इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, इन टॉपिक्स के बारे में पता भी होना चाहिए। एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज हमारे पास होने चाहिए इन सब टॉपिक्स के बारे में, चाहे इससे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके या ना कर सकें। पर सीधी बात बोलूं तो क्वेश्चंस में अल्टरनेटिव भी ऑप्शन रहता है, तो वी कैन स्किप दिस बट ट्राई नॉट टू स्किप, क्योंकि ये बस रट्टा मारने का चीज है। तो जिनको अच्छे से आता है वो इसे रट्टा मार के बहुत इजीली मार्क ला सकते हो, पर जिनसे नहीं होता है डोसेज फॉर्म आगे जो आएगा उससे भी 10 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो वी कैन सेटल इट देयर ऑल्सो। सो ये सब तो हो गया। अब फार्माकोपियास का पहले एक बार बात करते हैं कि फार्माकोपियास होते क्या हैं। देखो बच्चों, फार्माकोपिया में ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नहीं जानना चाहिए, बट फार्माकोपिया एक ऐसी बुक है जो कि हम सबके पास हमारे घर में एक एक डिक्शनरी होगी। तो उस डिक्शनरी में हमने देखा होगा कि एटलीस्ट सारे वर्ड्स होते हैं जिनके मतलब हमें समझने होते हैं। तो बस वही चीज होता है फार्माकोपिया, बट यहाँ पे वर्ड्स नहीं होते, यहाँ पे ड्रग्स होते हैं। ओके, तो फार्माकोपिया क्या है? ये एक डिक्शनरी है। किस चीज की डिक्शनरी है? ये एक डिक्शनरी है जो कि हमें फार्मेसी रिलेटेड सभी चीजों की जानकारी देती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजीजेस, ड्रग्स, ट्रीटमेंट्स, एवरीथिंग। ये एक ऐसा बुक है जो कि हर एक फार्मासिस्ट के पास कुछ हद तक होनी चाहिए, पर ये इतनी मोटी बुक होती है और ये इतने सारे वॉल्यूम्स में आती है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये एक बुक है जो कि फार्मेसी का एक डिक्शनरी के हिसाब से हम कह सकते हैं। ये तो हो गया। इसमें होता क्या है? जनरली ये जो फार्माकोपिया होता है इसमें एक ड्रग का हर एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम पहचानेंगे उससे वो कौन सा ड्रग है, उस ड्रग के बारे में सारी डिटेल्स जो सब हमें पता होनी चाहिए, उन सब के बारे में फार्माकोपिया पे लिखा हुआ रहता है। तो ये सब लिखा होने के बाद इन सब को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा ड्रग हैं और दोनों मेरे पास सेम है। मान लो मेरे पास अभी 2 ड्रग हैं, दोनों ड्रग का कलर व्हाइट है। अभी मेरे पास ये पेन है और ये पेन है, तो मैंने इन दोनों पेन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया? बाय कैप। मुझे कैप से पता चला कि ये एक ब्लैक कलर का पेन है, ये एक रेड कलर का पेन है। तो बस फार्माकोपिया भी हमें यही बताता है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट्स होते हैं। हम सबने पढ़े होंगे, कुछ टेस्ट्स हमें पहले से ही मालूम होंगे, जैसे कि फ्लेम टेस्ट। हम सबको पता होगा, जब भी किसी टेस्ट ट्यूब से, आप सबने केमिस्ट्री में किया भी होगा, कि जब भी टेस्ट ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन का लिबरेशन हो रहा होगा, तब हमने एक बर्निंग मैस्टिक उनके ऊपर लाके रखा है। जब भी हाइड्रोजन बबल्स का इवॉल्व होता है वहां से टेस्ट ट्यूब से, तो पॉपिंग साउंड आता है जब हम लोग बर्निंग मैस्टिक उसके पास लाते हैं। तो बस ये ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। उसी प्रकार से हमें फार्माकोपिया भी कुछ टेस्ट सजेस्ट करता है ड्रग्स के लिए, कि हमें पहचान में आ सके कि कौन सा ड्रग क्या है। ओके, इसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि वो ड्रग हमें किस हद तक यूज करना चाहिए, उस ड्रग का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होता है, वो हमारे बॉडी में किस तरह से काम करती है। इन सभी चीजों के बारे में फार्माकोपिया में एक ब्रीफ नॉलेज दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट, एक बार हमारे क्लास में ये हुआ था कि हमें दिया गया था फार्माकोपिया और हमें बोला गया कि एक ड्रग, फॉर एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल, लेट्स से पैरासीटामोल के बारे में फार्माकोपिया से निकालो और उसका टेस्ट परफॉर्म करो। तो हमेशा याद रखना कि फार्माकोपिया में हम सिंपल डिक्शनरी जैसे खोजते हैं वैसे नहीं खोजा जाता है। ये एक बुक होती है जिसमें कि कीवर्ड्स लास्ट पेजेस में दिए रहते हैं। ओके, तो हमारे पास अगर कोई भी कॉपी या बुक होगा, जस्ट लेट्स से
अभी मेरे पास ये कॉपी है, तो ये कॉपी जैसे मेरे पास है, तो ये कॉपी में, ये मान लो ये बुक है मेरा, तो ये बुक का मैं लास्ट पेज निकालूंगा। इसमें यहाँ पे बुक्स के लास्ट पेजेस में हर एक ड्रग का नाम दिया रहेगा। ओके, तो हर ड्रग का नाम, उसके साइड में उसका एक पेज नंबर और उसके साइड में एक कॉलम नंबर और एक रो नंबर दिया रहता है। लेट से मैंने पैरासीटामोल नाम लिया, पैरासीटामोल का लेट से पेज नंबर होता है 275 फॉर एग्जांपल। ऐसे लिखा रहेगा पैरासीटामोल, उसके बाद लिखा रहेगा 275 कॉमा देके D5 दिया रहेगा, या फिर ओनली एक नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद एक डिजिट्स का एक कोड लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना रहता है, बुक में, फार्माकोपिया में इस पेज को निकाल के बस उस कोड को वहां पे खोजना रहता है, वो एक पेज में। तो जब हमने वो पेज में वो कोड खोज लिया, तो वो उस कोड के बराबर में ही हमें वो ड्रग का नाम मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, आप एक कोड लिखा रहेगा, तो उस कोड के हिसाब से हमें पैरासीटामोल का टोटल डेफिनेशन, उसका साइड इफेक्ट्स, उसका डोज, उसका मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, वो सब कुछ यहाँ पे हमारा दिया रहेगा। ये तो हो गया। अब एक बार आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक हमें बताता है पहले बात कि फार्माकोपिया क्या है, हमने एक ब्रीफ नॉलेज ले लिया। तो अब हम ध्यान देते हैं फार्माकोपिया वर्ड आया कैसे। जैसे कि हमको पता है फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड से आया, हमने पहले भी डिस्कस किया है। कौन कौन से वर्ड से आया था कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूं। फार्माकोपिया किस किस वर्ड से आया है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका फर्स्ट वर्ड है फार्माकॉन और पोइया। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ये पोइया है, पोइया, पोइयो, सॉरी पोइयो। ओके, पोइया नहीं पोइयो। ओके, तो ये दोनों वर्ड से मिलके फार्माकोपियास बनता है। ओके, तो दोनों वर्ड का मतलब भी पर समझ लेते हैं। फार्माकॉन का मतलब तो हमको पता ही है, दैट इज द ड्रग, और पोइयो का मतलब होता है टू मेक। तो अगर हम वर्ड्स के हिसाब से जाएं तो फार्माकोपिया का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है, द बुक विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ अ ड्रग दैट हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू मेक इट, अगर हम वर्ड्स के हिसाब से जाएं। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है फार्माकोपिया क्या, ये एक बुक है, इट इज अ बुक, और इट इज अ बंच ऑफ मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स मतलब ये हम सबको पता होगा, मोनोग्राफ्स मतलब पाम लीव्स, पता है सबको। पाम लीव्स में जैसे पहले जैसे हम लोग का वो कुंडली बनाते थे सब, जो पाम लीव्स में पहले लिखा करते थे, तो उन सबको भी हम लोग वो सब प्रिजर्व रहता है। आप अगर आप लोग के घर में किसी का होगा तो देखना, आज भी हम लोग के मम्मी दादा परदादा लोगों का वो सब रहता है पाम लीव्स में लिखा हुआ। मेरे घर में शायद है एक, कभी होगा तो आपको दिखा दूंगा। तो वो पाम लीव्स में जो लिखा हुआ रहता है ना, वो सबको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं, कि एनीथिंग विच इज रिटन एंड प्रिजर्व्ड, ओके, जो हम लोग लिख के रखे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोग्राफ। तो फार्माकोपिया क्या है, डेफिनेशन बता रहा था। फार्माकोपिया इज अ monograph or bunch of or a group of monograph which describes us about the details of a drug। क्या ये हमें एक ड्रग के डिटेल के बारे में बताता है। ओके, ये एक डिक्शनरी भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि हमें फार्मेसी के सभी टर्म्स, सभी ड्रग्स, सभी डिजीजेस के बारे में अच्छे से बताता है, इन डिटेल नॉलेज देता है। ओके, ये तो हो गया फार्माकोपिया का डेफिनेशन। अब हर स्टेट का एक एक लेजिस्लेशन होता है, हर कंट्री का एक एक लेजिस्लेशन होता है, तो हर कंट्री का अलग अलग फार्माकोपिया होता है। ओके, हमारा इंडियन फार्माकोपिया अलग है, यूरोपियन फार्माकोपिया अलग है, चाइनीज फार्माकोपिया अलग है, जापानीज फार्माकोपिया अलग है, ब्रिटिश फार्माकोपिया अलग है। उन सब का एक लिस्ट है, उन सब का शॉर्ट फॉर्म्स यूज किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया का शॉर्ट फॉर्म होता है आईपी। ओके, आईपी। एक और आता है बीपी। ओके, बीपी, बीपी दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो एक और आता है यूएसपी। ओके, तो यूएसपी कौन सा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ऐसे बहुत से हमारे दूसरे दूसरे जगह के फार्माकोपियास होते हैं। ओके, तो ये हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। इंडिया में हमारा जो फार्माकोपिया है उसे जनरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर पब्लिश करती है। इसे भी याद रखना, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ओके, क्या कि इन इंडिया द फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ओके, तो कौन सा मिनिस्ट्री? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके कंटेंट्स पे। जैसे कि मैंने बताया कि इस पे हम लोग का वो सब रहता है, क्या बोलते हैं, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, फेब्रिकेशन, वो सब रहता है। तो अभी एक बार ध्यान देते हैं कि इसमें एक्चुअली और कौन कौन सी चीजें होती हैं। मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके, तो क्या क्या आते हैं? पहली बात हाँ, इसमें कंटेंट रहता है एक लिस्ट। सबसे पहली बात, ये एक लिस्ट देता है किसका? अप्रूव्ड ड्रग्स का। ऐसे बहुत से ड्रग्स स्टिल आज भी हम लोग के इंडिया में उसके बारे में रिसर्च जारी है। तो रिसर्च जिसमें जारी रहता है उन सब का ड्रग का नाम नहीं रहता है, बट जो सारे अप्रूव्ड हो चुके हैं उन सब का एक लिस्ट रहता है पहले ही कौन कौन सा अप्रूव्ड ड्रग है। ओके, उसके बाद उन सब का प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड मतलब मान लो अभी हमारे पास एक ड्रग है, वो ड्रग का हम लोग को मान लो टैबलेट बनाना है। ओके, तो टैबलेट बनाने से पहले उसमें कौन कौन सी चीजें हम ऐड करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, हम किस तरह से उसे एडप्ट करेंगे, उसे किस तरह से एक डोसेज फॉर्म में डिजाइन करेंगे। ओके, तो उन सब बातों को यहाँ पे हम लोग का फार्माकोपिया में दिया रहता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, इसमें हर एक सब्सटेंस का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिया रहता है कि कौन सा ड्रग को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा ड्रग में कौन सा एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट, वो सब भी फार्माकोपिया में दिया रहता है। नेक्स्ट, प्योरिटी एंड पोटेंसी टेस्ट। तो प्योरिटी एंड पोटेंसी, प्योरिटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। प्योरिटी मतलब हम सबको पता है कितना दूर तक साफ, मतलब प्योर है वो चीज, साफ तो नहीं बोल सकते बट प्योर है वो चीज। ओके, तो कितने दूर तक वो सब्सटेंस प्योर है उसे कहते हैं प्योरिटी। और पोटेंसी मतलब कितना दूर तक वो सेफ है। ओके, सेफ्टी को हम लोग पोटेंसी बोलते हैं इन फार्मेसी। ओके, तो इन सब चीजों का भी टेस्ट जो रहता है वो भी हमारे फार्माकोपिया में दिया रहता है। उसके बाद ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग्स। ये ऑफिशियल नेम क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। एक ड्रग का दोस्त एक नाम नहीं रहता है। जैसे पैरासीटामोल हम लोग बोलते हैं, उस ड्रग का सिर्फ एक नाम पैरासीटामोल नहीं होता है। आप सबने सुना होगा कालपोल, आप सबने सुना होगा क्रोसिन, आप सबने सुना होगा सेरिडॉन, आप सबने सुना होगा डोलोकाइंड, डोलोनेक्स और भी बहुत कुछ आप सबने सुना होगा। एल्डिजेसिक पी नहीं, और कौन सा होता है सिंपल पैरासीटामोल, P50, P250, P650। ओके, तो P500। तो ये सब होते हैं एक एक ब्रांड नेम। ओके, वो ब्रांड, मान लो अभी एक ब्रांड हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैनकाइंड। तो जैसे मैनकाइंड है, तो मैनकाइंड को क्या करेगा, वो एक ड्रग डिलीवर करेगा जब भी एक ड्रग अपना मार्केट में छोड़ेगा तो वो कंपोजिशन नेम अलग देगा और ब्रांड नेम अलग देगा। बट एज ए फार्मासिस्ट हमें ब्रांड नेम पे ज्यादा नहीं, हमें कंपोजिशन नेम पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ओके, ये हो गया। तो ये जैसे मैंने बताया कि एक ड्रग का ज्यादा नाम होता है, तो जैसे मैंने बताया अभी पैरासीटामोल का बहुत सारा नाम, क्रोसिन, कालपोल, डोलो एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ रहते हैं। तो उन सब नामों का भी एक अलग लिस्ट रहता है। ओके, तो वो जो ब्रांड नेम्स का लिस्ट रहता है ना, वो फार्माकोपिया में नहीं रहता है, क्योंकि ब्रांड नेम जो है वो तो अपना कंपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रही है ना, खुद बना रही है, तो वो तो नहीं रहेगा। बट पैरासीटामोल रहेगा और उसका एक ऑफिशियल नेम रहेगा। जैसे हम सबको पता है कि हम लोग ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 10th क्लास का बायोलॉजी में पढ़ा होगा सबने कि एनिमल्स का, प्लांट किंगडम का, उन सब का एक बायोलॉजिकल नेम रहता है। तो उसी बायोलॉजिकल नेम का एक और वर्जन, जैसे कि हम लोग ड्रग्स का ऑफिशियल नेम होता है। उसके बाद रेकमेंडेड डोज। रेकमेंडेड डोज मतलब एक ड्रग का एक एडल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एडल्ट डोज। ओके, ये फार्माकोपिया हमें सिर्फ एडल्ट डोज के बारे में बताता है, हमें लोअर डोज या फिर जेरिएटिक डोज, जेरिएटिक मतलब एजेड पेशेंट्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो एडल्ट डोज मतलब बूढ़े लोगों का डोज, मतलब दादाजी लोगों का डोज, और बच्चों का डोज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में उसे कवर करेंगे। ओके, उसके बारे में भी एक चैप्टर है हम लोग का आगे चल के, पोसोलॉजी, उसमें हम वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक हम लोग का क्या रहता है ना, मान लो अभी एक ड्रग हमने लिया,
तो एक ड्रग का एक लेवल होता है। जैसे मान लो अभी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, तो ये ग्राफ में मैंने 2 लाइन खींचे, ओके, तो ये हो जाता है 2 लाइन जो होता है ना, एक ड्रग अपना काम इन दोनों लाइन के बीच में दिखाना चाहिए। ओके, कोई भी हम लोग ड्रग लेते हैं तो उसका मान लो अभी हमारे ये 0 है, ये इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ओके। तो मैंने ड्रग जब लिया उसके पहले हमारे बॉडी में कोई कंसंट्रेशन नहीं था, तो कंसंट्रेशन बढ़ा 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 बढ़ा, कमा 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 कमा, ओके, ये फिर एक्सक्रीट हो गया हम लोग की बॉडी से। तो जो बॉडी में हम लोग का ड्रग जो एक्शन करेगा वो इतने पार्ट में करेगा, इस पार्ट में ड्रग का एक्शन आता है, ओके। तो इतना जो ड्रग का एक्शन आएगा वो कितना डोज रहेगा वो फार्माकोपिया में दिया रहता है। मान लो जैसे अभी एक ड्रग मैंने लिया पैरासिटामोल, पैरासिटामोल हमारे बॉडी में 650 mg में बेसिकली काम करते हैं, ओके, 650, 500, बहुत बार 250 mg में भी काम कर जाता है, ओके। तो फार्माकोपिया में एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट है कि इतना कंसंट्रेशन में हम लोग का पैरासिटामोल काम करेगा, तो वो डोज इसमें फार्माकोपिया में दिया हुआ रहेगा, ओके। ये तो हो गया। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फार्माकोपियास, ओके। लिस्ट ऑफ फार्माकोपियास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अदर फार्माकोपियास हैं जिसके बारे में कि हमें एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए, वे पता होना चाहिए कि हमारे और कौन कौन से फार्माकोपियास हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक तो कुछ नाम दिए हुए हैं, मैं उन्हें एक बार आपके सामने लिख दूंगा, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना, मैं बता दूंगा, बस उतना ही, और ज्यादा इसमें कुछ घुसने का दरकार नहीं है। मैंने जैसे बताया कि कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपियास और कुछ स्टेट के फार्माकोपियास हम लोग को पता होने चाहिए। जैसे कि पहला हम लोग का इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया को हम लोग कहते हैं आईपी, ओके। नेक्स्ट आ गया कौन सा? ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसे हम कहते हैं बीपी, ओके। नेक्स्ट कौन सा आ गया? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दैट इज यूएसपी। नेक्स्ट कौन सा आया? जापानीज फार्माकोपिया, जिसे हम कहते हैं जेपी, ये वो मिर्जापुर वाले जेपी यादव नहीं है, ठीक है, जेपी। नेक्स्ट, इसको इसका नाम याद रखना, जिसे मैंने रेड से लिखा हुआ है, इसका नाम काफी बार भूल जाते हैं हम लोग, एक बार ये जीपेट में भी आया था, ओके। तो क्या है? फार्माकोपिया ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओके। इसका आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्माकोपिया ऑफ चाइना, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ चाइनाज फार्माकोपिया, ओके। तो ये आता है चाइना का, याद रखना, ठीक है, ये चाइना का आता है। नेक्स्ट, ये सब तो हो गया कुछ कंट्रीज के। कुछ ऐसे भी बुक्स आते हैं हमारे सिलेबस में जो कि हमें बताते हैं कि फार्माकोपिया का जरूरत क्या होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा फार्माकोपियास के भी नाम से आते हैं, जैसे मेट्रानिडल, इन सब का आता है फार्माकोपिया कोडेक्स, इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, फार्माकोपियल कोडेक्स, और फिर आता है यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मुलरीज, ओके। और ऐसे बहुत कुछ आते हैं, उन सब के बारे में हम आगे जैसे 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 पढ़ते जाएंगे उनका नाम आते जाएगा, आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ठो जो नाम लिखे हैं नीचे, मैंने इसे ब्लू से कर देता हूँ, तो ये दोनों ना एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में आते हैं, ठीक है। These are the extra pharmacopoeias. ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मेटानिडल फार्माकोपिया, ये आता है व्हाट इज नेम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया अमंग द फॉलोइंग्स, ओके। तो इसमें मेटानिडल टिक करना रहता है। तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद एक बार हम लोग इंडियन फार्माकोपिया का एक बार ओवरलुक कर देते हैं, फिर और तो कुछ ऐसा खास इसमें कुछ चीज़ है नहीं पढ़ाने लायक। तो जैसे कि हमने अभी तक फार्माकोपिया पढ़ लिया, तो एक बार अभी हम लोग फार्माकोपिया दैट इज इंडियन फार्माकोपिया पे एक बार हम लोग फोकस कर देते हैं, थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, हम लोग को पता चला कि इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसको जो सेटअप होता है, जो इसका पब्लिकेशन होता है, वो कौन करता है? वो करता है आईपीसी। ये इंडियन फार्मेसी काउंसिल नहीं है, ये इंडियन फार्माकोपियल कमीशन है, फार्माकोपिया कमीशन होता है, जो कि सारा कुछ डाटा लाके देती है और पब्लिश कराती है, बट उसमें ऑथराइजेशन जो रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रहता है, ओके। फिर नेक्स्ट, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है इसमें कि हम लोग, क्योंकि ब्रिटिश के रूल पे हम लोग का यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही हम लोग का फार्माकोपिया बना, तो उस टाइम पे हमें फार्माकोपिया के बारे में तो कुछ खास आइडिया नहीं था, इसलिए हमारा जो
आईपी है, दैट इज द इंडियन फार्माकोपिया है, वो कुछ हद तक ब्रिटिश फार्माकोपिया से काफी हद तक मेल खाता है, काफी सिमिलर हो जाता है। ओके, बट ये बात भी सच है कि काफी मॉडिफाइड भी है, बट हिस्टोरिकली वो फॉलोज करता है ब्रिटिश फार्माकोपिया को। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट मॉडिफाइड एंड हिस्टोरिकली फॉलोज ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो बस ये चीजें याद रखना। तो ये तो हो गया कुछ कॉमन पॉइंट्स। इसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग का फर्स्ट फार्माकोपिया कब रिलीज हुआ था। फर्स्ट फार्माकोपिया हम लोग का रिलीज हुआ था इन द ईयर 1955। ओके, फर्स्ट एडिशन। इसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, वो अमेंडमेंट्स के ईयर याद रखना उतना जरूरी नहीं है, कभी कभी जीपैट में पूछ लेता है, तो एक बार आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, बट सेमेस्टर में उतना जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट एडिशन 1955 में हुआ था, सेकंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1985। ये हर 4 साल के गैप में फिर आने लगा। ओके, 1986 के बाद, 1985 के बाद, 1996 के बाद यहाँ पे फिर 2000 में भी एक आया था, उसके बाद 2007, देन 10, 14, 18। ये अब तक का रिसेंट डाटा है। इसके बाद आफ्टर 18 अब रिसेंटली हम लोग का 2024 एडिशन भी आ गया है, जो कि 1 जुलाई से आई थिंक इफेक्टिव हुआ है, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं आईपीसी में ही था। हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई थिंक हैदराबाद में हुआ था मेरे हिसाब से, तो उस टाइम पे वहाँ पे वो चल रहा था, उसका पैम्पलेट्स दिया जा रहा था, मेरे पास था। और आईपी 2024 इज द लेटेस्ट वर्जन, उतना याद रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बस इन्हीं के साथ फार्माकोपिया खत्म हो जाता है। इसमें कुछ खास पॉइंट ऐसा कुछ है नहीं, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से ये सब कुछ है, तो पढ़ाने का उतना मजा भी नहीं आता है मुझे, और ना ही पढ़ने में मजा आता है। तो आप लोग इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बोलूंगा आप लोग को लिए और इजी हो जाएगा। बट इस चैप्टर का नोट्स बहुत बड़ा है और आपको उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट कर दिया हूँ इसे, तो आप लोग बस इसे एक बार एक वीडियो को डबल स्पीड में हो सके तो भी देख लो, और कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उन पॉइंट्स को लिख लेना, और जितना हो सके अपने आप से इलाबोरेट कर लेना उन्हें। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये टॉपिक में, उतना कुछ खास हार्ड टॉपिक नहीं है ये, क्योंकि इसके बाद और भी टॉपिक्स आते हैं जो कि रियली हार्ड है, कुछ हद तक हमें समझने में दिक्कत भी करेंगे, पर हमें उसे भी टैकल करना है। और मैं कोशिश करूंगा उनको जितनी जल्दी हो सके आपको इजीली समझाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो उन सब बातों को हम लोग आगे और भी डिस्कस करते जाएंगे फिर धीरे धीरे। ओके, तो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे और पढ़ते पढ़ते पढ़ देंगे, जी जाएंगे यार। 4 साल का बात है, हम लोग तो पार कर गए, तुम लोग क्या नहीं कर पाओगे, तो हो जाएगा वो सब, उतना कुछ खास डरने की बात नहीं है। इस टॉपिक पे ध्यान देना है, दो नहीं देना है मत दो। और भी टॉपिक्स होते हैं जो कि सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आगे आएंगे। प्रिस्क्रिप्शन आएगा, पोसोलॉजी आएगा, फर्स्ट यूनिट का ही बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, तो उसमें भी और 2 टॉपिक्स हैं। डोसेज फॉर्म से तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आता है टोटल, तो उन सब का एक बार हम लोग चेकआउट करेंगे। ये तो हो गया आईपी फार्माकोपिया पार्ट खत्म होने के बाद अभी नेक्स्ट डोसेज फॉर्म है। डोसेज फॉर्म का वीडियो मैं बहुत जल्दी शूट करूंगा, और वो भी आपको 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वो हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसे चेकआउट कर देना। और इससे पहले वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था फार्मास्यूटिक्स का और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। जिसने अब तक नहीं देखा है, अगर वो वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।